जब आप बाहर के मुल्क से कोई मोबाइल फोन मंगवाते हैं या कोई बड़ी कंपनी बाहर से मशीनें, तेल या कच्चा माल लाती हैं, तो वह सामान सीधे बाजार में नहीं पहुंचता। सबसे पहले वह मुल्क की सरहद पर रुकता है। वहां एक अहम दफ्तर होता है जिसे हम कस्टम्स या सीमा शुल्क महकमा कहते हैं। बहुत लोग समझते हैं कि कस्टम्स सिर्फ टैक्स लेने वाला इदारा है, लेकिन हकीकत में यह मुल्क की माशियत और सलामती की पहली दीवार है। यही महकमा देखता है कि कौन सा सामान मुल्क में दाखिल हो सकता है और कौन सा नहीं। यही गैर कानूनी चीजों को रोकता है और हुकूमत के लिए महसूल जमा करता है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म डिपार्टमेंट का डिजिटल प्लेटफॉर्म, और मैं हूं अदनान आलम। आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम द कस्टम्स फाइल्स में। दुनिया में हर साल लगभग 25 ट्रिलियन डॉलर का बैनुल अक़वामी कारोबार होता है, यानी हर रोज अरबों डॉलर का माल एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाता है। इस बड़े कारोबार को कायदे में रखने के लिए एक बैनुल अक़वामी इदारा काम करता है जिसे वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इसमें 180 से ज्यादा मुल्क शामिल हैं। यह इदारा कवायद तय करता है, मुल्कों के दरमियान मालूमात साझा करता है और सिखाता है कि तस्करी और गैर कानूनी कारोबार से कैसे निपटना है। आज के दौर में कंटेनर खोलकर देखने के बजाय एक्सरे मशीनें और कंप्यूटर निज़ाम इस्तेमाल होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कौन सा माल शक के दायरे में है और किसे आगे भेजा जा सकता है। इससे वक्त भी बचता है और कारोबार भी तेज होता है। हिंदुस्तान में कस्टम्स का काम सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स यानी CBIC के तहत चलता है। हुकूमत को हर साल लगभग 2.3 से 2.5 लाख करोड़ रुपए कस्टम्स ड्यूटी से हासिल होते हैं। यह रकम मुल्क के बजट का अहम हिस्सा है। पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान ने कस्टम्स निज़ाम को डिजिटल बनाने पर खास तवज्जो दी है। फेसलेस असेसमेंट शुरू किया गया, जिसमें ताजिर को अफसर से सीधे मिलने की ज़रूरत नहीं रहती। अगर माल मुंबई पहुंचा है तो उसकी जांच किसी दूसरे शहर का कोई अफसर ऑनलाइन कर सकता है। इससे देर कम हुई है और साफगोई बढ़ी है। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम यानी RMS एक कंप्यूटर आधारित निज़ाम है। जब ताजिर अपने दस्तावेज आइस गेट पोर्टल पर जमा करता है तो सिस्टम उसका पुराना रिकॉर्ड, माल की किस्म और जिस मुल्क से माल आया है उसे देखकर फैसला करता है। आज लगभग 80% माल बिना जिस्मानी जांच के ग्रीन चैनल से निकल जाता है। इससे ईमानदार ताजिरों का वक्त और पैसा बचता है। आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन की 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान का ट्रेड फैसिलिटेशन स्कोर 90% से ज़्यादा है, जिसका मतलब है कि कारोबार को आसान बनाने में अच्छा काम हुआ है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यह सूबा हिंदुस्तान की माशी धड़कन है। यहाँ मौजूद है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, जिसे नावा शेवा भी कहा जाता है। यह मुल्क का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। माली साल 2023-24 में इसने 6.43 मिलियन TEU कंटेनर संभाले हैं। मुल्क का लगभग आधा कंटेनर कारोबार यहीं से गुजरता है। इसके पास ही मुंबई पोर्ट ट्रस्ट है जो 1873 में कायम हुआ था और आज भी कच्चे तेल और पेट्रोलियम सामान के लिए बहुत अहम है। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैनुल अक़वामी कारोबार और कार्गो का बड़ा मरकज है। अंदाजा है कि हिंदुस्तान के कुल कस्टम्स महसूल का लगभग 28 से 30% हिस्सा महाराष्ट्र से आता है। मुंबई पोर्ट और नावा शेवा दोनों हमसाया हैं, लेकिन दोनों की जिम्मेदारी अलग अलग है। मुंबई पोर्ट पुराना रिवायती बंदरगाह है जहां तेल और भारी सामान ज्यादा आता है। नावा शेवा जदीद और डिजिटल कंटेनर हब है जहां इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और ऑटो पार्ट्स का बड़ा कारोबार होता है। नावा शेवा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ा है, जिससे माल सीधे मुल्क के अंदरूनी इलाकों तक पहुंचता है। लेकिन जहां बड़ा कारोबार होता है वहां गैर कानूनी हरकतें भी होती हैं। साल 2023-24 में पूरे मुल्क में 4,800 किलो से ज्यादा सोना जब्त किया गया। महाराष्ट्र के एयरपोर्ट और पोर्ट इस मामले में खास तौर पर नाजुक माने जाते हैं।
तस्कर अब सोने को पेस्ट की शक्ल में कपड़ों या मशीनों में छिपाने की कोशिश करते हैं। हुकूमत ने 2024 में सोने पर आयात शुल्क 15% से घटाकर 6% किया ताकि तस्करी कम हो सके। शुरुआती दौर में कुछ कमी देखी गई, लेकिन मसला पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। नशीली चीजों की तस्करी भी बड़ी चुनौती है। मुंबई एयर कार्गो और नावा शेवा से करोड़ों रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई हैं। कई बार कंटेनरों में मशीन पार्ट्स या खाने पीने की चीजों के बीच नशीली चीज छिपाई जाती है। इसके अलावा माल की असली कीमत कम दिखाकर टैक्स बचाने की कोशिश की जाती है, जिसे अंडर इनवॉइसिंग कहा जाता है। हर साल ऐसे हजारों मामले सामने आते हैं। टेक्नोलॉजी ने काम आसान किया है, लेकिन खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। मशीनें शक की पहचान कर सकती हैं, लेकिन आखिरी फैसला इंसान ही करता है। अगर कहीं लापरवाही या मिलीभगत हो जाए तो निजाम कमजोर पड़ सकता है। इसलिए मजबूत निगरानी, सख्त कानून और ईमानदार इंतजाम जरूरी है। आज कस्टम्स सिर्फ टैक्स लेने वाला महकमा नहीं, बल्कि पूरे मुल्क की माशी सलामती की ढाल है। यह नकली दवाओं, खतरनाक केमिकल, हथियार और नशीली चीजों को रोकता है। यह ईमानदार ताजिरों को सहूलत देता है और हुकूमत को महसूल देता है। महाराष्ट्र जैसे बड़े मरकज पर इसकी जिम्मेदारी और भी ज्यादा है। जब सरहद महफूज होगी और कारोबार साफ होगा, तभी मुल्क की तरक्की की रफ्तार तेज होगी। यही कस्टम्स की असली पहचान है, खामोश मगर पहरेदार है। आप देख रहे थे हमारा खास प्रोग्राम द कस्टम्स फाइल्स। फिर मिलेंगे कस्टम्स से जुड़ी किसी और हकीकत, किसी और तहकीक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए MCJ डिपार्टमेंट का डिजिटल प्लेटफॉर्म।